हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाइयों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके जो 2 महीने बाकी है, ठीक है, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए 2 महीने बाकी है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 2 महीने में आपकी तैयारी मतलब अलग कैसे चेंज करें, क्योंकि भाई देखो आपने नोटिस किया होगा तैयारी तो बहुत करते हैं लड़के, लेकिन सिलेक्शन कोई मतलब बहुत कम सिलेक्शन होता है। वो इसलिए कि भाई जो एक तरीका होता है पढ़ने का, भाई पढ़ने का तरीका तरह, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो तैयारी होती है वो अलग तरीका हो। आज की वीडियो में यही बताऊँगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना, आपको जो जीके जीएस कैसे पढ़नी, मैथ कैसे पढ़नी चाहिए, क्या मतलब क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ मैं अवॉइड पूरा बताऊंगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अपनी मतलब स्ट्रगल फेज में मैंने देखा था, मैं भी ये शुरू में गलती की थी। ऐसा है नहीं कि मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को भी टाइम लगा चीज़ें सीखते हैं, तो वही आपको एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी आपको वो ये करना चाहिए भाई। क्योंकि आज के टाइम क्या है कि हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है इसमें, क्योंकि आपके पास अभी कितने 2 महीने बाकी है, ठीक है। सभी के पास 2 महीने बाकी है, तो इस 2 महीने में आपको तैयारी को थोड़ा चेंज कैसे करें भाई, स्मार्ट वर्क है जरूरी। इसीलिए आज की वीडियो में आपके लिए लेकर मेरे भाइयों। तो वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई। और सभी का आपका लिए चैनल बनाया गया है HKP ऑफिशियल, ठीक है। HKP स्टडी ऑफिशियल के नाम से मैंने आपके लिए सर बनाया है, ग्रुप डी के लिए, खासकर छात्रों के लिए। तो मेरे भाई फर्स्ट एंड फॉल अपन क्या करते हैं कि देखो एक सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। स्मार्ट वर्क के भी बताऊंगा, सिलेक्शन के लिए, ठीक है, हर चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले बात यह है कि सिलेक्शन देखो बहुत से आजकल क्या करते हैं कि टीचरों की वीडियो देखते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। एक टीचर की एक वीडियो तो दिन में 3-4 डालता है, तो उनके क्या है कि लड़कों आदत होती है जो फैन बन जाते हैं उनके 3-4 वीडियो। ऐसे गलती नहीं करना भाई। अभी 2 महीने हैं तो सबसे पहले अपने एक काम करना है सभी को, जितने भी चाहिए मैथ के वाले हो अकाउंट जितने भी आपके, ठीक हो, तो आपको जो रिविजन आपके जो नोट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोट्स है, तो नोट्स का रिविजन सबसे ज़्यादा नोट्स का रिविजन करो, ठीक है। क्लास लेनी है, मैं नहीं कहता क्लास नहीं लो, लेकिन ज़्यादा क्लास पर डिपेंड नहीं रहेगा, सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी करो। इससे में 2 महीने जो बाकी है ना, उससे सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक है। आपके पास जो जितना मटेरियल है उसका रिवीजन जरूरी है भाई। जरूरी नहीं कि जो सिर्फ मतलब जो टीचर पढ़ा रहे वही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन भाई कोई भी ऐसा मास्टर मतलब 100 क्वेश्चन कोई बताता ना मेरे से ये 30 में से मतलब साइंस में से 30 में से 30 आएगा, जीके में से इतने में से पूरा कोई नहीं बता सकता कोई, क्योंकि जीके था। साइंस वाले में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता जो टीचर नहीं बता पाता। इसलिए भाई सबसे पहले अपन करो जो अपने आपके पास जो मटेरियल है, ठीक है, जो उसका रिविजन करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ से कई बार क्वेश्चन बना के देता है, ऐसे नहीं सीधे दे सकता, वो क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है, रेलवे वाले। आज की वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको सभी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसलिए तो सबसे पहले क्या करने का है, सबसे पहले करने का आपको जो भी चीज़ें हैं उसका रिवीजन करो। आपके जितने भी नोट्स है, चाहे जीके हो, साइंस के हो, चाहे, ठीक है, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, जितने भी है सभी रिवीजन जरूरी है। सबसे पहले उनका रिवीजन करो। उससे भी पहले एक काम करो, आप जितने बंदे शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं, ठीक है, वो मैथ की हो चाहे या टेक्स्ट जीके के लिए, तो सबसे पहले उनका रिवीजन करके छोड़ो। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में मैं मतलब एग्जाम के समय भी ट्रिक एक बार दिमाग में रिमाइंडर करना जरूरी है इसको पहले, और एग्जाम के समय भी आपको क्या करें ट्रिक एक बार याद करना। क्योंकि सबसे हार्ड काम क्या होता है उसमें मेंटली प्रेशर रहता है भाई। एग्जाम के समय मेंटली प्रेशर हैंडल करना, देख बड़े पसीने छूट जाते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हो गई। सेकंड बात भाई मैं बता रहा हूँ, एक मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि क्या करते हैं, जैसे मैथ वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, मैथ जिसका रहा आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं मैथ को सॉल्व करना पसंद करते हैं, मैथ पूरे दिन मैथ पढ़ना पसंद करते हैं भाई। वो क्या करते हैं जीके इनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, ठीक है। इसके अपोजिट आर्ट वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं आर्ट वाले बच्चों को बस जीके पढ़ना पसंद नहीं रहता है, वो सबसे ज़्यादा आर्ट, और उसमें खासकर हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, उनको बढ़िया लगता है भाई, ठीक है। और पॉलिटिक्स पढ़ते रहते हैं, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन उसको मतलब मैथ से इंटरेस्ट नहीं आता है। सबसे पहले तो अपनी ये भी चेंज करो थोड़ी। अगर आपका मैथ वाले बच्चे हैं उनका कमज़ोर वीक रहेगा जीके, इतना श्योर है भाई, ठीक है। तो आप अपनी मैथ को थोड़ा कम समय दे के आप जीके पे ध्यान लगाइए मेरे भाई, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके अपोजिट क्या करने का है, जो आर्ट वाले बंदे हैं, ठीक है, आर्ट वाले बंदों जो जीके है उसको पढ़ने की वजह मतलब उसको थोड़ा कम समय देके आपको मैथ को देना है मैथ में। और मैथ भी कुछ देते हैं, तो कुछ क्या करते हैं आर्ट वाले क्या कि एडवांस मैथ को टाइम नहीं देते मेरे भाई, ठीक है। तो एडवांस मैथ के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ मेरे भाई एडवांस मैथ का। क्योंकि मेरा भी एक जो ऐसी है जो चैप्टर है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ता, उसका कुछ पार्ट है जो वो पढ़ता हूँ, वो मैं याद रखता हूँ, वो आ जाएगी तो ठीक है, वरना मैं छोड़ दे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है मेरे को भी, क्योंकि मैं भी आर्ट से रहा हूँ। तो मेरे भाई क्या करने का आपको कि जैसे क्या करना है,
जितने भी अलजेब्रिक है, जो भी एडवांस मैथ है, ठीक है, नॉर्मल में तो अर्थमेटिक तो सभी पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है, वो तो है ही है। तो एडवांस में जो जिसको डर लगता है उसके लिए बता रहा हूँ कि जो एडवांस में क्या करो आप, जैसे अलजेब्रा है 2 दिन जैसे, उसको तो आराम से पढ़ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं। कुछ टफ ले तो वो छोड़ देना करो, या ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन के मान है, ऐसे भी कई क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो इतना श्योर है कि एक साइन का मतलब पूछेगा, साइन 60 प्लस ऐसे कुछ करके उसका दे के पूछेगा, ठीक है। या कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे बहुत जल्दी क्या जैसे क्वेश्चन 30-40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देख सकते हैं, वो रिविजन रिपीट होते रहते हैं। जैसे QTCS करा था, TCS कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, रेलवे में चाहिए, NTPC में होते हैं, डी ग्रुप में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में छाप लो उनको, ठीक है, और उनको रिविजन करते रहो। क्या पता उनमें से क्वेश्चन गिर जाए तो बड़ी बात है भाई, क्योंकि सिलेक्शन देखिए नंबरों की बात नहीं है, आप पॉइंटों पर रह जाता है बंदा, पॉइंटों में सिलेक्शन हो जाता है, पॉइंटों में रह जाता है, ठीक है। इसलिए यही बात है, ये बात होगी दोनों की। और कॉमर्स वाला तो भाई देखो उनकी तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है उनको, ठीक है। और रही बात अमित वाले आर्ट के लिए, मैं बता रहा हूँ साइंस, मतलब साइंस कैसे पढ़े, जीके के बाद में बताएंगे। साइंस मेरे भाई, साइंस के लिए क्या करने का, अब साइंस में जैसे ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप डी में साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था किससे, सबसे ज़्यादा इससे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद पूछा था फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से, ठीक है। अब बायोलॉजी तो पूरे जितने चैप्टर है पूरे चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है, एकदम बढ़िया वाले, मतलब अगर आप ल्यूशन से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ल्यूशन से पढ़िए, प्लस उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करिए। टीचर्स में भी अगर आपके साइंस के क्वेश्चन को बहुत से यूट्यूब चैनल बताते रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन वो बताते रहते हैं, उससे पढ़िए, ठीक है मेरे भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे पढ़िए, ठीक है। जैसे अब ये जो कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं बायोलॉजी का कोशिका से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में मतलब इसका मैक्सिमम उसका आता ही है सवाल, उतना उसका फिक्स रहता है मेरे भाई, ठीक है, 200-300 तक आ रहते हैं, ठीक है। और ये फिजिक्स से जैसे मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर वाले में पिछले साल मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, तो मेरे 3 हुए थे, मेरे से 2 नहीं हुए थे मेरे भाई, सच बता रहा हूँ। और ये क्या केमिस्ट्री से अभी भी देख लो, जेई मतलब इसका जेई का एग्जाम NTP से होगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, और हर साल मतलब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे, तो ये हो गई। प्लस जितने भी आपके मतलब नोट्स हैं, अगर आपके पास साइंस के हैं, ज़्यादा लेवल के नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, डेप्थ लेवल के नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तो पढ़ लो, प्लस उसके बाद क्वेश्चन लगाना, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट भी कैसा देना, कैसे क्या करना, ठीक है। अब आता है जीके जी इस पर मेरे भाई, जीके और करंट जीके, ठीक है। करंट जीके भाई क्वेश्चन देखो 10 या 11 क्वेश्चन श्योर है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको करंट जीके कैसे पढ़ना है, करंट जीके पढ़ना है, जैसे आपको क्या करना है क्योंकि करंट जीके क्या है कि रेलो बहुत पुराना ही पूछ लेते हैं श्योर नहीं, इसलिए आप काम करिए जो मतलब नवंबर में आपको द्वार्षिक जो सीरीज आती है आजकल जैसे 6 महीने की, ठीक है, तो एक वो खरीद लीजिए किसी भी आपको जो बढ़िया लगे उसकी, तो उसको पढ़ लीजिए। पहले अक्टूबर तक लास्ट पढ़िए, उससे ऊपर नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उससे बाद क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। जैसे ये अक्टूबर तक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर सारे बनते हैं मतलब 6-8-7 महीने के, ठीक है, सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर मतलब ये आता है करंट का, ठीक है। और ज़्यादा पीछे का पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई बहुत मटेरियल होगा 6 महीने का, इतना श्योर है कि 10 में 10 जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी कोई किताब ऐसी नहीं बनी जिसमें करंट में सारे क्वेश्चन आएंगे, वैसे ऐसे कुछ नहीं, कोई जो शिफ्ट होगी ऐसे, क्योंकि रेलो कुछ भी पूछ लेता है, ये तो आज के टाइम में आपको पता ही है। और उसके बाद है उसके बाद ठीक है, मैंने करंट का बता दिया। अब जीके कैसे पढ़े भाई, जीके का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखो, आर्ट वाले के बंदे सबसे गलतियाँ करते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। मैंने नोटिस किया है, हिस्ट्री पढ़ना बढ़िया लगता है, क्योंकि हिस्ट्री कहानी की तरह पढ़ते हैं, वो पूरे एकदम डिटेल से पढ़ते हैं, गलत बात है भाई। अपन जीके पढ़ने का तरीका चेंज करो। जीके पढ़ने सबसे पहले स्ट्रेटेजी, क्योंकि साला स्ट्रेटेजी क्या था, स्टैटिक रट्टा मार जी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी के नोट्स मतलब चिपका लो अपन, जैसे मैं क्या करता था, एकदम छोटी जो से नृत्य की, ठीक है, नृत्य का होता है, मैं जितने नृत्य नाटक जो से इतने नाम सेम राज्य से मिलते जुलते वो मिक्स कर लेता था, उसको पढ़ता था, रिपीट करता था, ये पूरी ये क्या बोलते हैं। और भी मैंने जैसे बांध होते हैं उनके भी एक पूरे पेज में लिस्ट बना रखी थी, कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं तो उसकी शॉर्ट की भी लिस्ट बना रखी थी, ठीक है। ऐसे लिस्ट बना के मतलब एक पेज में उसको बार बार रिवीजन करता रहता था। मेरे को पता है रटने वाली चीज़ है, तो रट मारना वो करना। स्टैटिक सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके पढ़ो भाई, और हिस्ट्री ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि भाई हिस्ट्री से देखो मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता है, जैसे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा आता है, मध्यकालीन, उसके बाद मतलब जो प्राचीन वाली है उससे आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करो, मॉडर्न हिस्ट्री उसका मध्यकालीन उसको पढ़ लो, और ज़्यादा डेप्थ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन दोगे तो हिस्ट्री के आप समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई। और ये क्या बोलते हैं, फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स में भाई देखो उसके समझ के बाहर होती है वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको भी एक बार रिवीजन कर लेना आपके पास जैसे नोट्स हो, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आते हैं जैसे
क्या बोलते हैं, करंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद हिस्ट्री से भी क्वेश्चन, हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं आजकल, इससे पूछे पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है, राजनीति विज्ञान से पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान में अनुच्छेद तो श्योर आते हैं, ठीक है, और भी जैसे सारे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को अच्छा पढ़ो, हिस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस को टाइम दिया करो मेरे भाई, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा करंट को दिया करो, जी की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद स्टैटिक, और उसके बाद दिया करो टाइम अपन पॉलिटिक को दिया करो, हिस्ट्री को कम दिया करो, ठीक है। अब सारा मैंने बता दिया। रीजनिंग तो देखो वैसे तो टफ लेवल की इतनी नहीं आती, कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जो टफ लेवल के आते हैं, क्वेश्चन निष्कर्ष होता है वगैरह वगैरह, ये परिणाम वगैरह, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इनके रिपीट करते रहो। अब भाई इसके बाद करने का क्या है अपने को, इसके बाद मॉक टेस्ट देने का है। मॉक टेस्ट देने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत से भाई देखे थे मेरे, वो क्या करते हैं मॉक टेस्ट सीधे पूरा एक साथ देते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़े या उसको बाद में करें, ऐसे वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले मॉक टेस्ट की मैं बात बताऊँ। मॉक टेस्ट 2 महीने मॉक टेस्ट देने का थोड़ा तरीका चेंज करो भाई। मॉक टेस्ट आपको देते रहना कंटिन्यू। जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे भाई, एक तो बताऊँ, क्योंकि मॉक टेस्ट भाई एक थोड़ा मतलब क्या है, थोड़ा मेंटली प्रेशर होता है, लेकिन भाई आपको उस प्रेशर को झेलना भी से सीख रहे हो, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहेगा भाई। क्योंकि अगर आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे ना, आपसे नहीं होंगे, अगर आपको घर पर देते आप तुरंत कर दोगे, क्योंकि मेंटली प्रेशर का फर्क पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक टेस्ट अगर डर भी लगता कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में 3 तो कम से कम दिया करो, 7 दिया तो बढ़िया बात है, हर डेली का 1 दिया करो और कंटिन्यू देते रहो, ठीक है। प्लस जो आपके एग्जाम के 10 दिन बाकी है ना, उस दिन मॉक टेस्ट देना छोड़ देना, ठीक है। नॉर्मल मॉक टेस्ट देते ना वो छोड़ देना, सीधा मॉक टेस्ट छोड़ देना। मॉक टेस्ट में क्या देना का, मॉक टेस्ट में शुरू हो रहा आप प्रीवियस क्वेश्चन देना, ठीक है, क्योंकि आप तो करंट भी पढ़ लो कोई दिक्कत, क्योंकि सबसे करंट का लेक्चर और तो क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे ड्यू हद से ज़्यादा पढ़ें, आपके पास इतने अगर आप डेली लगाओगे ना तब भी आपके पास कम रहेगा मेरे भाई, ठीक है। इतने मतलब बहुत ज़्यादा हद से, क्योंकि रेलवे 18 वाली इतनी शिफ्टें चली थी, 1.5 महीने पेपर चला था, ठीक है, और इस पिछली बार भी 1.5 महीने के आसपास पेपर चला था, ठीक है। तो आपके पास बहुत मॉक टेस्ट पड़े, प्रीवियस क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिया करो, ठीक है। अब वो छोड़ दो नॉर्मली, क्योंकि करंट तो अलग आता है, करंट कोई दिक्कत नहीं। प्लस उसमें अपन क्या करो, आपको जो नहीं आ रहा है या जो आपको थोड़ा मतलब दिमाग में बोझ आता नहीं प्रेशर के समय, ठीक है, तो उसको रिमाइंड मतलब जो क्लिक करके छोड़ दिया करो, लास्ट में देखने की आदत डाल लो। प्लस मॉक टेस्ट को कोशिश किया करो, अपने पास 90 मिनट है ना, आपके पास कम से कम 10 मिनट से नीचे नहीं रहना चाहिए समय, मतलब 10 मिनट से ऊपर जल्दी मतलब 10 या 12 मिनट अपन छोड़ के, क्योंकि एग्जाम में वो 10 मिनट बहुत काम आएंगे। अगर आप स्पीड बढ़ाइए, और खासकर स्पीड बढ़ाने के लिए आप मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है क्या, मैथ होता है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए अपनी मैथ को स्पीड कैलकुलेशन करते रहिए। बहुत से तरीके होते हैं कैलकुलेशन स्पीड बनाने के लिए, इसलिए वो भी फोकस करिए कैलकुलेशन, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन धीरे है जिसकी, तो मेरे भाई 10 या 15 मिनट अपने कैलकुलेशन पे दिया करो, वो भी लिखित में, मतलब लिखित में नहीं, मन में मतलब कैलकुलेशन करने की कोशिश किया, तोड़ मरोड़ के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। ये बंदा एक्सपीरियंस के दम पे धीरे धीरे सीखते जाता है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम का ही दिक्कत हो रहा है, टाइम जो एडजस्ट कर गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देते हो ना, पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन दो, ठीक है। मॉक टेस्ट के जो अपन नॉर्मल देते हैं उसको छोड़ो, अभी जो तत्काल बनाते हैं उसको एकदम साइड कर दो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है डेली दो, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप नोटबुक में नोट कर लेना साइड में। और रही बात ये कि मैं एक बात बोला कि 10 दिन पहले छोड़ देना। 10 दिन में क्या करोगे, आपके पास जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बचेंगे इतने श्योर है, आप क्या करो उनको तुरंत इंस्टॉल मतलब करके नंबर बनाने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपने नंबर चाहिए एग्जाम के समय, ठीक है। यहाँ पे कम बने, मेरे हमेशा मॉक टेस्ट रहता है, मेरे नंबर कम रहते थे एग्जाम में, मैं बढ़िया काम करता था, सभी को लगता था यार मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं मैं जो, और इससे ये लिए अपने मॉक टेस्ट में ज़्यादा फोकस, मतलब ज़्यादा नंबर की नहीं, अपन मेन एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन मॉक टेस्ट से सीखना है कि अपन ये गलती करें, मॉक टेस्ट के सिखाता है अपने को ये गलती कर रहे हैं, लेकिन वो भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैं आप बता दिया भाई। अब 10 दिन बचे तो आपको क्या करने का है, अपने जितने भी हो प्रीवियस क्वेश्चन स्पीड से देखने, ठीक है। ऐसे मॉक टेस्ट नहीं देना उनको, क्योंकि स्पीड बनानी है ना, वो आपके 2 महीने के भीतर बन जाएगी। अभी 10 दिन एग्जाम में आप स्पीड नहीं बना पाओगे, उधर से स्पीड बनानी भी नहीं है आपको। मैं बोल रहा हूँ ना कि 10 दिन में सिर्फ आपको क्या करना है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन जितने बचे, अगर आपको और भी टाइम बचे, मॉक टेस्ट बहुत से ज़्यादा मॉक टेस्ट पसंद करता है। टीस मतलब और भी TCS के एग्जाम जैसे NTPC में हाल ही में साइंस के JEE में साइंस के पढ़े थे, वो भी साइंस के क्वेश्चन वो भी आपको देखते रहना है मेरे भाई, क्योंकि बहुत से रिपीट होंगे, ठीक है। ग्रुप D के जितने भी साइंस के सारे क्वेश्चन देखना, करंट के मत देखना, प्रीवियस को काम के नहीं अपन को, ठीक है। GK GS जितने भी सारे देख लेने के बाद, और मैथ पढ़ो तो ठीक है, लेकिन GK GS तो जरूर देखना प्रीवियस क्वेश्चन के लास्ट दिन 10 दिन बचे तब। वैसे मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा
माउस पे भी। तो यही वीडियो मैं बता रहा था मेरे भाई, स्मार्ट वर्क ऐसे ही करना है भाई। आपको अब थोड़ा तरीका चेंज करोगे, 2-2.5 महीने में चाहिए तो जो पुराने तरीके उससे मत पढ़ो भाई, ठीक है। ये बता रहा था क्योंकि जो टीचर है तो बहुत से लड़के क्या फैन मतलब बने रहते हैं, तो उसके वीडियो एनी टाइम देखते रहते हैं सर के 4-5 वीडियो। नहीं, अपना ये फ़ायदा नहीं भाई, अपने को सिलेक्शन लेना रहता है। फैन फॉलोइंग बाद में बना लेना अपनी, ठीक है। इसलिए फैन जिसके भी बनना उसके बाद में बन लेना, इसलिए अपने सिलेक्शन है भाई। देखो सिलेक्शन का थोड़ा तरीका चेंज करो। और रही बात मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को दो। कोई भी मतलब कुछ होते हैं कि संडे को छुट्टी रखता है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई। सिलेक्शन ले लो और वो उसके बाद छुट्टी आराम से रख लेना, ठीक है। और रही बात है थोड़ा जल्दी थोड़ा क्योंकि 2 टाइम तो अपने मेंटली और सोच भी चेंज करो, ठीक है। मोटिवेशन इंटरनल डेवलप करो मेरे भाई, बाहर से कोई फ़ायदा नहीं मोटिवेशन लेने का। और सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करो भाई, 2 महीने की बात है। मैं खुद ना अपने सिलेक्शन के समय सुबह 3:30 बजे उठता था और आज मैं 7 बजे तक नहीं उठता, कोई कहने वाला नहीं। इसलिए भाई थोड़ा अपने चेंज करो, 2-2.5 महीने की बात है, उसके बाद आराम से सोना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए मैं मटेरियल धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ भाई। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई।